क्वेश्चन नंबर 11, सम ऑफ द फर्स्ट पी क्यू एंड आर टर्म्स ऑफ एन ए पी आर ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली प्रूव दैट ए बाई पी इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी बाई क्यू इंटू आर माइनस पी प्लस सी बाई आर इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमको ये प्रूव करना है। तो क्या करते हैं कि फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी मान लेते हैं ए पी का। ठीक है, और पी टर्म क्यू टर्म आर टर्म का जो सम का वैल्यू है ए बी सी, उसको इक्वेट करके हम रखते हैं, एलएचएस में पुट कर देंगे, वो उससे आ जाएगा। ठीक है, तो क्या है, सपोज ए बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस डी ऑफ एन ए पी। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सम ऑफ पी टर्म क्या हो जाएगा, पी बटे 2 इंटू 2a पी माइनस 1 डी। पी टर्म का वैल्यू क्या है, ए एम ए लिख दिए। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो p बटे 2 है इंटू के रूप में, इसको हम इस साइड में ले आएंगे। तो क्या हो जाएगा, p जो है डिवाइड है, यहाँ मल्टीप्लाई इस साइड में आएगा तो डिवाइड कर जाएगा, तो 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी बटे 2 इक्वल टू क्या हो गया, a बाई पी। इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इसी तरह से सम ऑफ क्यू टर्म क्या हो जाएगा, क्यू बटे 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या है, क्वेश्चन से क्यू टर्म का सम b है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बाई 2 इक्वल टू b बाई पी। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। फिर एस आर टर्म निकाल लेते हैं, सम ऑफ आर टर्म आर बटे 2a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ आर टर्म का वैल्यू क्या है, c है, तो क्या हो जाएगा c बटे आर इक्वल टू 2a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी बटे 2। ठीक है, तो c बटे आर का वैल्यू क्या कर जाएगा, ये हो जाएगा इक्वेशन 3 मान ली। फ्रॉम एल एच एस हमको क्या प्रूव करने के लिए था, प्रूव करने के लिए था p बटे a बटे p q माइनस आर, इस तरह से इसका जो है वैल्यू 0 होना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको एल एच एस मान लेते हैं, a बटे पी इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी बटे क्यू इंटू आर माइनस पी प्लस सी बटे आर इंटू पी माइनस क्यू। इसको एक्सप्रेशन ए मान लेते हैं। अब क्या बोल रहे हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड इन एक्सप्रेशन ए बी के। ठीक है, तो ये जो है ए बटे पी बी बटे क्यू और सी बटे आर का वहाँ से पहले हम निकाल चुके हैं। इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड के में हम क्या करेंगे, उसका जो वैल्यू है उसको हम ए एक्सप्रेशन ए में हम पुट करके सॉल्व करते हैं। तो हम इसका वैल्यू यहाँ रख दिए, इस तरह से वैल्यू रख के सॉल्व करते हैं। सारे टर्म में हाफ हाफ था, तो हमने क्या किया, 1/2 सारे टर्म से हम कॉमन ले लिए, फिर हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इस तरह सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो 2a वाला जो टर्म था उसको कॉमन ले लिए, और d वाला जो टर्म था उसको अलग कॉमन ले लिए, फिर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2a और ये जो है टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, d वाला जो टर्म है उसको कॉमन ले करके p माइनस 1 q माइनस आर, इस तरह से फिर इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये वाला जो 2a के साथ जो मल्टीप्लाई वाला टर्म को सॉल्व करेंगे तो 0 हो जाएगा, और डी वाले टर्म का के बाद जो मल्टीप्लाई है उसको सॉल्व करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। तो क्या हो गया, ओवरऑल मेरा 0 हो गया, ये प्रूव हो गया है ना। क्वेश्चन नंबर 12, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ m and n टर्म्स ऑफ NAP इज m square ratio n square, so that the ratio of m term और n term is 2m minus 1 ratio 2n minus 1। ठीक है, सम ऑफ m टर्म का रेशियो क्या है, m स्क्वायर बाई n स्क्वायर। अब बोल रहा है कि m टर्म और n टर्म का रेशियो ये होना चाहिए, प्रूव करने के लिए बोल रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, सपोज a be the first term of an AP and d is the common difference of AP। ठीक है, फ्रॉम क्वेश्चन सम ऑफ m टर्म और n टर्म का रेशियो क्या है, m स्क्वायर बाई n स्क्वायर है। तो क्या होगा,
m/2 2a प्लस m-1d, नीचे में क्या हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1d, एम स्क्वायर बाई n ऑलरेडी है। अब क्या है इधर ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और m और n इधर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बचेगा 2a प्लस m-1 इंटू डी, 2a इंटू m-1 इंटू डी। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट पुट m इक्वल टू 2m-1 एंड n इक्वल टू 2n-1 इन इक्वेशन फर्स्ट वी के। ठीक है, तो हम इसलिए किए कि अगर m टर्म निकालना है, tm इक्वल टू क्या होता है a प्लस m-1 इंटू डी ए होता है ना। तो हम a और m-1, यहाँ पे क्या था ऑलरेडी 2a था, तो हमको इस तरह से 2 कॉमन लेना है, इस तरह से इसलिए हम m और n के वैल्यू पे हम ऐसा पुट करके करेंगे जो कि हमको m टर्म और n टर्म निकालने में आसानी हो, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं कि m इक्वल टू 2m-1 और n इक्वल टू 2n-1 रख लेंगे, दोनों साइड रखेंगे। अब क्या हो जाएगा 2a m के प्लेस पे 2m-1 रखे हुए ये रख दिए, इन n के प्लेस पे 2n-1 रखना है रख दिए। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस m-1 इंटू डी, फिर इधर 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस n-1 डी, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर में 2m-1 नीचे में 2n-1, तो m टर्म ऑफ ए क्या हो जाएगा m टर्म ऑफ ए पी है n टर्म ऑफ ए पी, ये मेरा प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, इफ द sum of n term of an AP is 3n square plus 5n, its m term is 164, find the value of m। ठीक है, क्या बोल रहा है कि n टर्म का दिया हुआ है 3n स्क्वायर प्लस 5n और m टर्म जो है 164 है, तो m का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं a और d इस AP सीक्वेंस का। ठीक है, फ्रॉम क्वेश्चन Sn इक्वल टू क्या है 3n स्क्वायर प्लस 5n गिवन है। अब Sn इक्वल टू ये होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और ऑलरेडी है 3n स्क्वायर प्लस 5n। फिर इसको मल्टीप्लाई करें na प्लस n इंटू n-1 बाई 2 इंटू डी, इसको मॉड करेंगे मल्टीप्लाई करके n टर्म और n स्क्वायर वाला टर्म को अलग अलग कर लेते हैं, तो n वाला क्या हो जाएगा n के साथ आ जाएगा कॉमन a-d/2 प्लस n स्क्वायर के साथ d/2 इक्वल टू 3n प्लस 5n स्क्वायर। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर एंड n ऑन बोथ साइड वी गेट। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि a और d का वैल्यू निकालने के लिए हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर करके n स्क्वायर और n के साथ जो कोफिशिएंट है उसको इक्वल कर देंगे। अब a-d/2 इक्वल टू 5 हो गया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा और इधर जो है d/2 वो 3 हो जाएगा, इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, तो d इक्वल टू 6 आ गया और a इक्वल टू का वैल्यू क्या हो गया 8 हो गया, तो a और d का वैल्यू निकल गया। अब को tn टर्म निकालना है, तो tm टर्म जब निकाल रहे हैं तो वो बोल रहा है कि tn टर्म का वैल्यू 164, हमको m का वैल्यू निकालना है, यानी कि tm टर्म का वैल्यू निकालना, m टर्म का वैल्यू निकालना है, उसका दिया 164, तो a प्लस n-1 इंटू डी, ए का वैल्यू निकला है 8, डी का वैल्यू निकला है 6, रख देंगे m, फिर हम m का वैल्यू निकाल लेंगे, m इक्वल टू क्या हो गया 27। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 एंड 26 सच दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस इज NAP, मतलब 5 नंबर्स 8 और 26 में इस तरह से इंसर्ट करना है, इस तरह से डालना है जो कि वो AP में हो। तो हम क्या किए 8 के बीच में 5 नंबर्स इंसर्ट कर दिए, A1, A2, A3, A4, A5, इस तरह से 5 नंबर इंसर्ट कर दिए। ये 28 है, 8 है फर्स्ट टर्म हो गया इसका, और 28 26 क्या हो गया लास्ट टर्म हो गया। टोटल नंबर टर्म कितना होगा 5 बीच में इंसर्ट किए हुए हैं और 2 टर्म पहले से, तो कितना हो गया टोटल नंबर ऑफ टर्म 7 हो गया। फर्स्ट टर्म 8 हो गया, डी पता नहीं है
हमको क्या है, लास्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म कौन सा है, 7 टर्म है, तो 7 टर्म से हम क्या कर रहे हैं, डी का वैल्यू निकल जाएगा। तो T7 इक्वल टू 26, 8 7 माइनस 1 इंटू डी, तो डी का वैल्यू मेरा निकल गया 3, है ना। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये क्या है, ये है सेकेंड टर्म, ठीक है। तो सेकेंड टर्म इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म इक्वल टू होता है फर्स्ट टर्म प्लस डी होता है। तो यहाँ पे हम इसी तरह रख दिए A1 इक्वल टू 8 प्लस 3, ये 11 रख दिया। फिर A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 प्लस 3 माइनस डी, क्योंकि ये हम फार्मूला पे लगा दिए, ठीक है। TN टर्म वाला जो फार्मूला होता है वो लगा दिए, यानी कि A2 निकाल रहे हैं। तो A2 जब निकाल रहे हैं तो कौन सा A2 टर्म है, थर्ड टर्म है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A2 इक्वल टू 8 प्लस फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म में थर्ड 3 माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो गया। फिर A3 निकालना है, अगर A3 निकालना है तो क्या हो जाएगा, A3 को किस टर्म पे, चौथा टर्म है, फोर्थ टर्म है, तो 8 प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। इस तरह से ये मेरा क्या हो गया, बीच का जो इंसर्ट टर्म है ये आ गया। अदर मेथड भी हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो डी इक्वल टू क्या है ना, कॉमन डिफरेंस निकालने का है कि अगर दो इंसर्ट टर्म है, इंसर्ट टर्म दो टर्म के बीच इंसर्ट करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो कॉमन डिफरेंस डी है, तो इसके लिए हम क्या है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है ना, जो दो टर्म की बना उसकी, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को क्या करें, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे n प्लस 1। जो n क्या है, जितने नंबर इंसर्ट करेंगे वो है, इनका वैल्यू क्या है, जितना नंबर उस दोनों के बीच में इंसर्ट करेंगे वो नंबर है। L इक्वल टू लास्ट टर्म, A इक्वल फर्स्ट टर्म, N इज इंसर्ट नंबर, ठीक है। तो D का वैल्यू क्या हो जाएगा, 26 माइनस 8/5 प्लस 1, 5 नंबर हम इंसर्ट कर रहे हैं, तो ये हो गया, यानी कि D का वैल्यू इधर से भी 3 आ रहा है, ठीक है। हम क्या निकाल रहे हैं, A1। जब A1 निकालेंगे तो क्या, A1 क्या है, सेकेंड टर्म है, तो इसीलिए हम क्या है, A प्लस सेकेंड 2 माइनस 1 इंटू डी। तो इसी तरह से और टर्म निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, इफ an प्लस bn बाय an माइनस 1 बाय bn माइनस 1 इज am, क्या अर्थमेटिक मीन है बिटवीन a एंड b, फाइंड द वैल्यू ऑफ n का वैल्यू ऐसा निकालें कि ये अर्थमेटिक मीन हो जाए a और b का। तो n का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अर्थमेटिक मीन आप जान रहे हैं कि दो टर्म का मीन निकालना है तो दोनों टर्म का एड बाय 2 हो जाता है, ठीक है। फ्रॉम क्वेश्चन, ये ए एन प्लस बी एन बाय ए एन माइनस 1 प्लस बी एन माइनस 1 इक्वल टू, इसका क्या है, अर्थमेटिक निकालना है, ए प्लस बी बटे 2। फिर इसको क्या करें, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद मेरा जो है क्या है, इस तरह से ये टर्म आ गया, ए एन प्लस बी एन इक्वल टू ए बी एन माइनस 1 फिर बी इंटू ए एन माइनस 1। हम क्या करेंगे, इस वाले टर्म को एक साथ कर लिए, ए एन वाले टर्म को और बी एन वाले टर्म को एक साथ कर लिए, तो ए एन माइनस 1 टर्म निकालेंगे। तो जब ए एन माइनस 1 टर्म निकालेंगे तो इसमें क्या है, ए एन है, और ए एन माइनस 1 वाला टर्म यानी कि इससे एक कम वाला टर्म निकल, तो यहाँ पे एक टर्म बच जाएगा, वो ए बच जाएगा, इसमें से क्या बचेगा, सिर्फ बी बचेगा, बी रखने दिए। इधर कॉमन ले रहे हैं बी एन माइनस 1, तो बी माइनस 1 कॉमन ले रही है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए बचेगा, तो लिख दिए यहाँ पे बी एन है, और निकाल क्या रहे हैं, बी एन माइनस 1, यानी कि इससे एक कम निकाल लें, तो ये एक बच जाएगा, तो ये बी हो गया। अब हम क्या हो जाएगा, तो ये टर्म और ये टर्म बचा, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो क्या हो, ए पर एन माइनस 1 बाय बी पे एन माइनस 1 इक्वल टू, ये आपस में क्या है, कैंसिल आउट के 1 हो गया। अब क्या है, ए बट्टे बी पे क्या हो जाएगा, पावर एन माइनस 1 कॉमन ले लिए, पावर ए बट्टे बी पे पावर 0 कर दिए, तो 1, इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो हम क्या किए, 1 के प्लेस पे हम ए बट्टे बी पे पावर 0, यानी कि बेस सेम होता है, तो हम पावर को क्या करते हैं, इक्वेट करा देते हैं, तो पावर क्या हो गया, n माइनस 1 इक्वल टू 0, एन का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, बिटवीन 1 and 31, between 1 and 31 m numbers has
m numbers have been inserted in such a way that the resulting sequence is an AP. The ratio of seventh and m minus 1 term numbers is 5:9. फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ठीक है, अब 1 और 31 के बीच में m नंबर इंसर्ट करना है, फिर सेवन्थ टर्म का रेशियो इतना गिवन है, अब m का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो मान लिया जाए कि फर्स्ट टर्म तो ऑलरेडी ये जो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और लास्ट टर्म क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा। ठीक है, कॉमन डिफरेंस में लेट ऑफ फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी ऑफ एन ए पी। ये क्या है, ये ऑलरेडी गिवन है फ्रॉम क्वेश्चन से। ए इक्वल टू क्या है 1 हो जाएगा, और 31 क्या है लास्ट टर्म हो जाएगा। A1 से लेकर के m टर्म हम इंसर्ट कर दिए। ठीक है, और हम निकालना है क्या नंबर, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना इसमें हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक m टर्म है, और दो टर्म पहले से है 1 और 31, तो क्या हो गया m+2। m टर्म इंसर्ट किए हुए हैं और दो टर्म पहले से है, तो m+2 टर्म हो गया। ठीक है, तो tm टर्म इक्वल टू ये टर्म कौन सा हो जाएगा लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म कौन सा हो जाएगा tm+2 टर्म। तो tm+2 टर्म इक्वल टू a+m+2 - 1 इंटू डी। अब क्या है, a का वैल्यू 1 है क्योंकि फर्स्ट टर्म 1 है, m+1 इंटू डी। ठीक है, और ये क्या हो गया tm+2 क्या है 31 है ना लास्ट टर्म। इसको सॉल्व करेंगे तो d का वैल्यू क्या हो जाएगा 30/m+1। अब t7 का वैल्यू निकालना है, तो t7 इक्वल टू क्या है t7 टर्म, तो t7 टर्म क्या t7 टर्म निकालना है, तो क्या हो जाएगा T8 माइनस, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं इस इंसर्ट का नंबर निकाल रहे हैं। ठीक है, ये जो है इंसर्ट जो किए हुए हैं सेवन्थ टर्म वो वाला निकालेंगे, उसके बीच का जो है वो सेवन्थ टर्म। तो अगर हम इस सीक्वेंस में देखें तो वो जो T7 होगा वो 8वां नंबर होगा। ठीक है, इसीलिए हमने क्या किए T7 टर्म a+8 - 1, ये क्या हो गया 1+7d हो गया। अब ये m-1 टर्म निकालना, tm+1 यानी कि 7वां है तो एक और जुड़ जाता है, तो tm-1+1, तो क्या हो गया a+m-1+1 फिर -1 ये d हो गया। तो इस तरह से tm टर्म क्या हो गया 1+m-1 इंटू डी। अब क्या है क्वेश्चन दिया हुआ 7 टर्म बटे m टर्म का वैल्यू 5/9। ठीक है, तो 7 टर्म और m टर्म का वैल्यू ये रख दिए। अब उसको सॉल्व करेंगे d का वैल्यू ऑलरेडी मैंने निकाले हुए हैं, क्या है d का वैल्यू 13/m+1, ये रख देंगे यहाँ पे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा m का वैल्यू मेरा निकल जाएगा। ठीक है, तो मेरा इस तरह से सॉल्व कर रहे हैं, m का वैल्यू पुट करने के बाद तो क्या हो जाएगा 155m-9n इक्वल टू 1889 + 145। ठीक है, अब क्या हो जाएगा m का वैल्यू इसी तरह से सॉल्व करने m का वैल्यू कितना 14 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, अ मैन स्टार्ट्स repaying a loan as first installment of ₹100. If he increase the installment by ₹5 every month, what amount he will paid in the 30th installment। ठीक है, एक आदमी जो है लोन का रीपेमेंट कर रहा है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ₹100 और नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ₹5 बढ़ाते जा रहा है, तो ये 30 जो 30th इंस्टॉलमेंट होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो क्या है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है तो इसको क्या हो जाएगा फर्स्ट ए इक्वल टू फर्स्ट हो जाएगा, और इंक्रीज कितना कर रहा है 5, तो ये डी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर हम क्या लेंगे 30th इंस्टॉलमेंट निकाल लेंगे, T30 टर्म हो जाएगा, तो इसे हो जाएगा सीक्वेंस के 100 + 5, फिर तो थर्ड हो जाएगा 100 + 5, इस तरह से हो जाएगा।
तो ए इक्वल टू 100, डी इक्वल टू 5, टी 30 निकाल रहे हैं। 30th इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन 100 प्लस 13 माइनस 1 इंटू 5, तो क्या मेरा वैल्यू हो गया 245। 30th इंस्टॉलमेंट रुपीज़ कितना होगा 245। क्वेश्चन नंबर 18, if the difference between any two consecutive interior angle of polygon is 5 degree, ठीक है, if the smallest angle is 120 and the find the number of side of polygons, ठीक है, यानी कि कोई पॉलीगन्स है, दो इंटीरियर एंगल के बीच का जो डिफरेंस है वो 5 डिग्री है, ठीक है, और स्मॉलेस्ट एंगल कितना दिया हुआ है 120 दिया हुआ है। तो ये ए क्या हो गया, फर्स्ट टर्म जो ए होता है वो 120 हो गया, और डिफरेंस दिख रहा है तो डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन 5 डिग्री हो गया। हमको निकालने के लिए क्या बोल रहा है नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन, ठीक है, एन नंबर ऑफ साइड का टोटल एंगल इन एन साइड ऑफ पॉलीगन क्या होता है 180 इंटू एन माइनस 2, ये होता है टोटल सम ऑफ एंगल इन पॉलीगन। लेट एन बी द नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन, ठीक है, क्या स्मॉलेस्ट एंगल 120 है तो ए 22 ए इक्वल टू 120 डिग्री हो गया। कॉमन डिफरेंस क्या है डी 5 डिग्री हो गया। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन ऑफ साइड इज एन इज कितना बताए थे 180 इंटू एन माइनस 2 होता है। टोटल पॉलीगन के जो है एंगल का जो सम होता है वो कितना हो जाएगा 180 डिग्री इंटू एन माइनस 2, ठीक है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन ऑफ साइड एन इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला के हिसाब से एन बटे 2 इंटू 2a एन माइनस 1 डी हो जाएगा एन बटे 2 2 इंटू एक स्मॉलेस्ट ए का वैल्यू क्या है 120 है वो रख देंगे एन माइनस 1, डी का वैल्यू 5 डिग्री है वो रख देंगे, और ये जो सम है इधर हम ये भी रख देंगे 180 इंटू एन माइनस 2। फिर इसको हम इक्वेट करा के क्या करेंगे इक्वल करा के सॉल्व करेंगे, एन का वैल्यू हम सॉल्व कर लेंगे, एल का वैल्यू हम सॉल्व कर लेंगे। फिर इस तरह से हम एन का वैल्यू निकाल रहे हैं 360/5 को एन माइनस 2 एन स्क्वायर 47 एन इधर आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा एन माइनस 16 माइनस एन कॉमन इधर ले रहे हैं तो माइनस 9 ले रहे हैं तो 9 माइनस 16 ये क्या हो जाएगा एन माइनस 16 इंटू एन माइनस 9 इक्वल टू, यानी कि एन का वैल्यू वो जो पॉलीगॉन का जो साइड है वो 9 भी हो सकता है और 16 हो सकता है। तो ये आपका सॉल्व हो गया। इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम रहे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे।